हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया बुक न्यू एडिशन आया है आपका, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए जो आपका चैप्टर नंबर 5 यानी कि अध्याय 5 समांतर श्रेणियों पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की प्रश्नावली 5.3 पर हम लोग आ चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपने हमारे पसंद किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एक छोटा सा काम है, इसको करना मत भूलिएगा। अगर बात की जाए आज के इस वीडियो में, जो हमारी प्रश्नावली 5.3 है, उसको भैया सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग जो फर्स्ट 1 to लेकर के पहले 8 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक 8वें तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आगे के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। और जो हम लोगों का वीडियो होगा भैया, वो लगभग 25 से 35 मिनट का होगा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों के सॉल्व हो जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम सॉल्व करते चले आए हैं। और जो आपने वीडियोस नहीं देखे हैं भैया, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ्स का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं भैया अपने प्रश्न पर। और प्रश्न हम लोगों का नवा है। वो क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और उसके 17 पदों का योगफल आपका 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। भैया आपके पास एक कोई श्रेणी दी गई है, उसमें कह रहा है कि उसके अगर हम प्रथम 7 पदों का योगफल करते हैं तो 49 आता है, और 17 पद जोड़ते हैं, प्रथम 17 पद, तो उसका योगफल 289 आता है। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले भैया इसको हम लोग नोट करते हैं जो दिया गया, फिर हम लोग सॉल्व करें। हम लोगों की जो भैया एपी में जो दिया गया है उसको पहले नोट कर लिया है। और यहाँ से आपको एक एक करके 2 रैखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे। जो आपका 7 पदों का योगफल और 17 पदों का योगफल दिया गया, उनकी सहायता से 2 रैखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे। और फिर उन रैखिक समीकरणों को हल करना है, तभी जाकर के हम लोग जो हमारे n पदों का योगफल है उसको ज्ञात कर पाएंगे। तो हमारा 7 पदों का जो प्रथम 7 पद का योगफल आपका 49 दिया गया है, तो आपका S7 Sn इज इक्वल टू होता है यहाँ पे S7 और n बराबर 7 यानी कि पदों की संख्या 7। ऐसे ही आपकी जो 17 पद है उनका योगफल 289, तो यहाँ पे S17 बराबर 289 और n बराबर 217 आ जाएगा। अब हमारे पास प्रथम पद और सर्वांतर तो है नहीं एपी का, तो हमने क्या किया, माना हमारी एपी का प्रथम पद बराबर a और तथा सर्वांतर d। अब a n और d जिसमें दिया गया है, उस n पदों के योगफल वाला फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम लोगों का Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 और इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और इंटू d, और फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रथम 7 पद हैं, तो यहाँ पे S7 इज इक्वल टू n की जगह जहाँ पे आपको 7 रख देना है, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n, जहाँ है n-1 है तो वहां पे 7-1 और इंटू d। अब यहाँ पे देखिए क्या है, S7 आपने अभी देखिए पीछे लिखा हुआ है कि प्रथम 7 पदों का योगफल आपका 49 है। प्रथम 7 पदों का योगफल 49 वहां पर रख दीजिए, तो भैया क्या हो जाएगा 49। और इधर देखिए राइट हैंड साइड में 7/2 है, उसको लेफ्ट में लाओगे तो 2/7 हो जाएगा, और बराबर 2a, और 7 से 1 घटाइए तो आपका 6d। अब ये 7 से काट दीजिए, 7×7 49, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 बराबर, यहाँ से राइट हैंड साइड में 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो भैया कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा a प्लस 3d। भैया a कॉमन से कॉमन लिया, 2 आए, यहाँ पे a बचेगा और 2 तिहाई 6, तो 3d हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/2 और a प्लस 3d। जो ये 2 आपका गुणे में था, लेफ्ट हैंड साइड लाओगे बटे में। देखिए जब भी आप लेफ्ट और राइट में ट्रांसफर करते हैं, अगर गुणे में है तो बटे में, बटे में है तो गुणे में, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अगर आप लेफ्ट से राइट ट्रांसफर करते हैं। ये फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं,
दो एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे a + 3d बराबर आपका 7, और इसको पहला समीकरण दे दिया। 14 में 2 का भाग दीजिए तो 7 आ जाएगा। पहला समीकरण हम लोगों का आ चुका है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे जो कि आपने तीसरे अध्याय में सीखा है, उसी तरीके से हल करना है। अब आपके प्रथम 17 पदों का योगफल दिया गया है, जरा प्रश्न में देखिए। प्रथम 17 पदों का योगफल 289। तो यहाँ पे आप 17 पदों का योगफल निकाल लीजिए। तो फिर वही Sn = n/2 और इन ब्रैकेट आपको 2a + n-1 और इंटू डी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हल करना है। तो यहाँ पे यस 17 बराबर n की जगह पे 17/2 और a और d तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे 17 - 1 और d, n और a और d का मान ही तो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं भैया। यहाँ पे देखिए यस 17 का मान 289 और ये जो 17/2 है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम से गुणा हो जाएगा 2/17 से, और बराबर 2a और प्लस 16d। भैया 17 से 1 घटाने पर आपको 16 ही बचता है। तो यहाँ पे 17 का वर्ग आपका 17 17 289, 17 दूनी 34 होता है, और बराबर इन दो पदों में से आपका कुछ कॉमन आ रहा है। तो आपका 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे a + 8d यानी a + 8d, ये जो 2 है गुणे में है, लेफ्ट में लाइए बटे में हो जाएगा। 34/2 बराबर a + 8d। यहाँ से देखिए आपका a + 8d = 17 दूनी 34 होता है। 2 का भाग करने पर आपका 17 आ जाएगा, और इसको आप दूसरा समीकरण दे देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो उसके लिए लिख दीजिए भैया कि समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे लिख दो भैया समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहले और दूसरे समीकरण। दूसरा समीकरण आपका भैया क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिए। a + 8d = 17। देखिए अभी आपका लिखा है a + 8d = 17, और पहला समीकरण क्या था, a + 3d और = 7। जो हमारे पास दो समीकरण आए हैं उसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। जो a के गुणांक बराबर हैं तो a को आप विलुप्त कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और क्यों लिखा है यहाँ पे, घटाने पर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं भैया, तो हम लोग घटा दिए। अब आपका यहाँ पे ये a से a कट जाएगा, 8 से 3 घटाओ भैया 5d, और बराबर 17 से 7 घटाने पर 10 बचेगा। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 10/5। तो यहाँ से d बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि जो आपका सार्वंतर है वो कितना आ गया, 2। अब d बराबर 2 चाहे समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण 2 में रखो। तो यहाँ पे लिख दो कि भैया जो d है उसका मान हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 जिसमें चाहो आप उसमें रख सकते हो। हम लोग पहले समीकरण में रख दें भैया, कोई हमारे लिए दिक्कत नहीं है, जिसमें हम चाहें उसमें रख सकते हैं। तो a + 3d और = 7। अब आप d की जगह पे 2 रख लो, a + 3 × 2 = 7। तो यहाँ से a + 6d = 7। ओ d तो गायब हो गया, d की जगह पे तो 2 रखा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + 6। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 6 बराबर 1। a बराबर 1 है और d बराबर आपका 2, यानी कि हमने प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कर लिया है। अब आपसे जितने पदों का योगफल कहे उतने पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। तो जो आपका प्रश्न है उसको जरा देख लो। प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसको हल करने के लिए आप जो n पदों के योगफल वाला फॉर्मूला लगाइए जिसमें a, n और d आता है। तो वही यहाँ पे हम लोग भैया लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn = यहाँ पे लिख दो Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 और इंटू d। अब यहाँ पे आपको n पदों का योगफल ही ज्ञात करना है, तो n ही रहेगा, a और d का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn = n/2 इन ब्रैकेट
2 इंटू ए का मान हमने 1 ज्ञात किया था, प्लस n-1 और इंटू जो आपका सार्वंतर है वो 2 है। हल कर दो भैया, n/2 इन ब्रैकेट 2 और प्लस 2n और माइनस कर दो, और ये -2 + 2 कट गया, तो यहाँ पे n/2 और गुणे 2n, ये 2 से 2 कट गया, n की घात 2, यानी कि Sn = n की घात 2। अब अगर आपको ध्यान से देखें प्रश्न पर, देखिए आपको मैं डायरेक्ट भी बता सकता था वहां पे कि आपका n की घात 2 आएगा, वहां पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमको भैया कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अब आप प्रश्न पे देखो भैया, n की घात 2 आया है, तो 7 पदों का योगफल 49, यानी कि 7 की घात 2 बराबर 49 होता है। 17 पदों का योगफल आपका 289, 17 की घात 2 बराबर 289, तो आपको n पदों का योगफल कितना हो जाएगा, n की घात 2 आ जाएगा। और यही तो भैया अभी आपने जब a और d का मान ज्ञात किया तो वहां से भी आपका n की घात 2 ही आया है। अब ये वाला जो तरीका आपको बताया है, इसको आप ऑब्जेक्टिव वाले में लगा सकते हो, जहां आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें अगर ऐसा दिया गया है तो सीधे आप n की घात 2 में टिक कर देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न के बाद हम लोग 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है। एक आपका यहाँ पे an दिया गया है, an बराबर 3-4n, और इसके बाद दूसरे भाग में an बराबर 9-5n। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहले AP का पता लगाएंगे, अगर वो AP बन रही है तो हाँ लिख देंगे, और हाँ है तो प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल, यानी कि n बराबर आपको 15 रखना है, तभी आपके प्रथम 15 पदों का योगफल आएगा। तो सबसे पहले जो आपका an दिया गया इसको नोट किया जाए। यहाँ पे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे ही हम 2-4 पद रखेंगे। और अगर वो आपकी एक AP बन रही है, सर्वांतर समान आ रहा है, प्रथम पद और सर्वांतर निकालेंगे, प्रथम पद और सर्वांतर समान आता है, तो हम कह देंगे कि हमारी AP बन रही है, और अन्यथा नहीं। an जो आपका दिया गया था उसको नोट कर लिया, और इसमें हम लोग n = 1 2 3 4 5 रखेंगे, क्योंकि देखिए आपकी जो AP है A1 A2 A3 A' है, तो यहाँ पे an है तो n की जगह पहले 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, ऐसे ही तो बन रहा है, तो वही यहाँ पे रख दीजिए n बराबर 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए आपका A1 = क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 1, यानी कि 7 आ आएगा। इसके बाद आप A2 रखिए, 3 और धन 4 गुणे 2, 4n है तो n की जगह पे 2, तो भैया कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 आ जाएगा। और A3 बराबर क्या है भैया, 3 धन 4 गुणे 3, और इसको आप हल करेंगे, 4 3 12 3 15, ऐसे ही आपकी सीरीज चलती रहेगी। प्रथम 3 पद हमने ज्ञात किए, 7 11 और 15, ऐसे डैश डैश। तो यहाँ पे A बराबर अगर आपसे कहा जाए तो 7 आएगा, और D हम लोग निकाले भैया, तो 11 - 7 बराबर 4 है, और 15 - 11 भी आपका 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ आपका एक AP बन रहा है, और जब आपका AP बन रहा है तो इस स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर आपको 15 रखना है। तो A का मान भी आपने पता कर लिया और D का मान भी। अब आप AND वाला फॉर्मूला लगा दो भैया। तो यहाँ से देखिए हम लोगों का जो SN = क्या हो जाएगा वो रखिए यहाँ पे, तो SN = n/2 इन ब्रैकेट 2A, क्या होगा 2A + n-1 और इंटू D, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आपसे कह रहा है कि प्रथम 15, तो 15/2 और 2 गुणे A, प्रथम पद आपका क्या है, जरा ध्यान से देखो प्रश्न में जो आपने निकाला है उसमें देखिए A बराबर आपका 7 है और D बराबर 4 है, वही यहाँ पे रख दो। तो क्या हो जाएगा 7 और प्लस D का मान आपको 4 है, n की जगह पे 15 - 1 और D का मान आपने 4 ज्ञात किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 14 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा
14 चौकू 56, और यहाँ पे 56 लिख दीजिए। 56 और 14 जोड़िए, 14 चौकू 56, 14 70 आ जाएगा। 15 गुणे 70 और बटे 2, यानी कि आपका 35 गुणे 15, 15 अपना 75 और 15 45 और 7 52 आ जाएगा, यानी कि 525। तो प्रथम 15 पदों का योगफल आपका 525 आ जाएगा। और इस तरीके से पहला भाग हम लोगों ने हल कर लिया। अब आपका जो दूसरा भाग है बिल्कुल सेम ऐसे ही अब आप लोग उसको करेंगे। तो चलिए अब आ जाओ भैया 11वें प्रश्न पर। अगला जो हम लोगों का भैया क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, कोई आप प्रथम n पद लेते हैं, उनका योग कितना है भैया 4n माइनस n की घात 2, और इसका प्रथम पद आपको पता लगाना, जिसको आप S1 कोई भी एपी है उसके आप पहले पद का योगफल तो पहले ही पद होगा। क्या है प्रथम 2 पदों का योग, यानी पहले 2 पदों का योगफल क्या होगा, और दूसरा पद भी आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद का मान हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले n पदों का योगफल दिया गया है, उसको नोट करते हैं। जो हमें पता है भैया उसको नोट किया कि n पदों का योगफल देखिए आपका 4n माइनस n की घात 2, यही तो है 4n माइनस n की घात 2, उसको लिखिए। अब आपके पास अगर कोई भी एपी दी गई, उसके A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 डैश 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 सो ऑन an पद हैं, तो आपकी ऐसी सीरीज बनेगी। अगर आपके प्रथम एक पद का योगफल तो A1 ही होगा और वो आपका S1 होगा। तो यहाँ पे आपका देखिए Sn इज इक्वल टू क्या है भैया 4n और माइनस n की घात 2, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रख दो, तो 4 गुणे 1 और माइनस 1 की घात 2, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, यानी कि S1 बराबर 3 आ गया है। जब आपका प्रथम पद का योग 3 है तो यहाँ से प्रथम पद भी तो हम लोगों का 3 होगा, A1 बराबर 3 होगा। और जो आपका कह रहा है भैया इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है। अब हम लोग जो है प्रथम 2 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो 2 पदों का, वो भी प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा भैया, उसके लिए Sn इज इक्वल टू लिखिए भैया 4n माइनस n की घात 2, उसको लिखिए। तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू 4n और माइनस n की घात 2। अब यहाँ पे प्रथम 2 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको n बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 और माइनस 2 और उसकी पावर 2, भाई n की जगह पे 2 रख दो, तो 4 दूनी 8 माइनस का 4 बराबर 4, यानी कि S2 बराबर 4 आ गया। तो आपके जो प्रथम 2 पद हैं उनका योगफल भैया 4 आ गया है। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो सीरीज लिया था A1 A2 A3, तो इन 2 पदों का योगफल आपका 4 है और अकेला A1 देखिए 3 है, तो आपका दूसरा पद A1 प्लस A2 का योग 4 है, A1 अकेला 3 है, तो A2 का मान कितना होगा 1 होगा, और वही हमारा दूसरा पद है। तो वही यहाँ पे लिख दो भैया क्या है, आपने S2 तो निकाल लियो है, लेकिन अब आप A2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा A2 बराबर S2 माइनस S1, S2 का मान 4 और S1 का मान 3 और 1 आ गया, यानी कि दूसरा पद हम लोगों का 1 है। अब इसके बाद देखिए आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, यानी कि आपको दूसरा पद भी ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपने जो दूसरा पद निकाला, तो प्रथम 2 पदों के योगफल से प्रथम पद को घटा दिया, या कहें प्रथम पद के योगफल को घटा दिया। आपने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर आपके पास Sn दिया गया है तो An जो हमारी एपी है उसका nवां पद का फॉर्मूला क्या बताया गया था,
उसको लहान करिए और उसी को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा भैया, एस यहाँ पे देखिए S2 माइनस S1 यही तो निकाला है, दूसरे पद से पहले पद का योगफल। तो S यहाँ पे 4n माइनस n और इसके बाद माइनस यानी ओ an इज इक्वल टू आपका Sn और माइनस Sn माइनस 1 होगा। देखिए आपका S2 माइनस S1 एक कम है, n जितना है उसे एक कम। तो दूसरा पद हम लोगों का आ गया है, प्रथम दो पदों का योग भी आ गया है, पहला पद आ गया है। अब आप तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, तीसरे पद को निकालिए। तो S3 से S2 घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम S3 निकालते हैं। तो S3 निकालने के लिए जो आपका Sn दिया गया है उसमें n की जगह पे 3 निकाल दीजिए, रख दीजिए भैया। और Sn इज इक्वल टू 4n और माइनस n की घात 2। अब हम लोग S3 निकाल रहे हैं तो 4 इंटू 3 और माइनस 3 की घात 2 और ये आपका 12 माइनस 9 और 12 से 9 घटाने पर 3 आ गया। S3 बराबर 3। प्रथम तीन पदों का योगफल आपका 3 है। अब आप A3 निकालो तो क्या होगा, S2 माइनस S1। तीसरा पद निकालने के लिए S3 से S2 माइनस करना पड़ेगा। S3 आपका 3 है और माइनस S2 का मान अभी आपने 4 निकाला है। देखिए यही तो है, S2 इक्वल टू 4, वो यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस का 3 यानी कि जो आपका तीसरा पद है भैया माइनस का 3 आ गया है। प्रथम तीन पदों का योगफल और तीसरे पद को ज्ञात कर लिया। अब आ जाओ, आपका कह रहा है इसी प्रकार 10वें पद को निकालना है। तो 10वें पद को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, S10 माइनस S9। यहाँ पे देखिए 10वें पद को निकालने के लिए S10 माइनस S9 करना पड़ेगा। अब आप जो Sn इज इक्वल टू 4n और माइनस n की घात 2, यहाँ पे S10 का मान ज्ञात करिए और S9। तो यहाँ पे S10 पहले निकालते हैं तो 4 इंटू 10 और माइनस n की जगह पे पावर 10 रख के पावर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 10 जा 40 माइनस 100, 10 का स्क्वायर आपका 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस इक्वल टू माइनस का 60। आपका जो आया भैया 10वां पद माइनस 60 है। 9वां पद भी ज्ञात कर लो, यस 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 और माइनस 9 की घात 2, ये आपका 36 माइनस का 81। इसको घटा दीजिए तो आपका माइनस में ही आंसर आएगा। अब जरा घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 11 से 6 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। और ये कितना बचा भैया, 11 से 6 घटाया 7 बचा, 7 से 3 घटाइए तो आपका 4 आ जाएगा। यानी कि यस 9 इज इक्वल टू माइनस का 45 आ गया। प्रथम 9 पदों का योगफल आ गया, प्रथम 10 पदों का योगफल माइनस का 60 आ गया। यहाँ पर रख दीजिए तो A10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे S10 इज इक्वल टू माइनस का 60 और माइनस के 45, यहाँ पे माइनस का 60 और प्लस का 45। तो आपका जो 10वां पद होगा वो माइनस के 15 होगा। और आपका देखिए यहाँ पे तीसरा और 10वां पद आ चुका है। अब हम लोग nवां पद भी ज्ञात करेंगे। nवां पद ज्ञात करने के लिए, nवां पद ज्ञात करने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, जब n पदों का योगफल दिया होता है तो वो आपका क्या होता है, Sn इज इक्वल टू An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो आप क्या करिए, Sn तो दिया गया है, n माइनस 1 और आप निकाल लीजिए। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n की जगह पे n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 की पावर 2। यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो 4n और माइनस का 4 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा n की पावर 2 प्लस 1 और माइनस का 2n, जो a माइनस b की पावर 2। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, a माइनस b की पावर 2, a माइनस b की पावर 2 क्या होता है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस का 2ab, वही यहाँ पे लगा दिया।
अब आप इसका ब्रैकेट खोल दो भैया, 4n और माइनस का 4 माइनस n की पावर 2 माइनस 1 और प्लस का 2n, ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह बदल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो n है ये 4n और ये 2n, कितना हो जाएगा आपका 6n, है ना, और माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस का 5 और माइनस n की पावर 2। अब आप Sn से इसको माइनस कर दीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग वही नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे An इज इक्वल टू, वही मान आप केवल रख दीजिए यहाँ पे भैया, क्या हो जाएगा, An इज इक्वल टू Sn माइनस n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए Sn का मान ये और Sn माइनस 1 का मान आपने ये ज्ञात किया, तो यहाँ पे 6n और माइनस का 5 और माइनस n की पावर 2। अब आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 4n माइनस n की पावर 2 और इसके बाद आप ब्रैकेट खोल दीजिए। तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, तो चिन्हों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो माइनस के 6n और प्लस का 5 और प्लस n की पावर 2, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा और यहाँ पे देखिए नंबर्स में केवल आपका प्लस का 5 बचा, ये माइनस का 6n और प्लस का 4n, तो माइनस के 2n बचा। तो यहाँ पे nवां पद आपका क्या होगा, 5 माइनस 2n। और इस तरीके से भैया हम लोगों का जो भैया 11वां प्रश्न है उसमें आपने तीसरा पद, दूसरा पद, दो पदों का योग, प्रथम पद सभी को ज्ञात कर लिया। अब देखिए जो आपका क्या कह रहा है, 11, 12 12, 13 और 14 सभी लगभग एक जैसे प्रश्न है। तो जो 12वां प्रश्न है उसको जरा पढ़ा जाए ऐसे, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो भैया 6 से विभाज्य कौन होगा, 6 होगा, फिर 12, फिर 6 तिरिक 18, 6 चौक 24 डैश डैश सो ऑन। और आपको कहाँ तक योग करना है, 40 पदों तक योग करना है। आपकी एक एपी बन रही है जिसका प्रथम पद 6 और सर्वांतर भी 6 और पदों की संख्या आपकी 40 है। तो ए एन और डी का मान आ चुका है, यानी कि प्रथम 40 पदों का योग करने के लिए आपको Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें ए एन और डी तीनों आते हैं, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देना है, सिंप्लीफाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। सेम नियम आपको 13 में भी लगाना है और 14 में भी लगाना है। तो हम लोगों ने जो अभी बताया है आपकी एक एपी सीरीज जिसका प्रथम पद 6, फिर 12, 6 18, 6 24, 6 30, ऐसे ही कुछ 6 से विभाज्य वाले आपको संख्याएं होंगी और कहाँ तक, 40 पदों तक आपको लिखना है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है भैया 6 और डी यानी कि सर्वांतर 12 माइनस 6 बराबर 6 और पदों की संख्या आपकी 40 है। ए एन और डी एंड का मान आपने ज्ञात कर लिया है। अब आप एन पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए भैया आप 40 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, तो 40/2 और 2 गुणे ए आपका 6 प्लस n की जगह पे 40 माइनस 1 और गुणे जो सर्वांतर डी है भैया 6, यहाँ पे काट देंगे तो आपका केवल और केवल 20 बचेगा और ये 12 और प्लस यहाँ पे देखिए 6 चौक ये आपका 240 और माइनस का 6, ब्रैकेट खोल दिया भैया। यहाँ पे 12 से 6 घट जाएगा तो आपका 6 बचा और उसमें 240 जुड़ जाएगा तो 246, यानी कि 20 गुणे 246। अब आप गुणा कर दो भैया, क्या हो जाएगा 0 और 2 का केवल आप 2 छंग 12 के 2 वहां से लगे 1, 2 चाकू 8, 1 9 और इसके बाद 2 दूनी 4, 4920 12वें का आंसर आएगा, यानी कि 40 पदों का योगफल AS40 कितना हो जाएगा 4920। और इस तरीके से भैया हम लोगों के जो 9 से लेकर के 10, 11, 12 प्रश्न हल हो चुके हैं। बाकी के आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि जो हमने वीडियो आपको पहले से बता रखा है कि 25 से 30 या 35 मिनट का होगा,
उसी में जितने हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उन्हीं को केवल हम लोग सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपने हमारे पसंद किया हो, हमारा काम आपको पसंद आया हो, मेहनत आपको पसंद आई हो और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।